विद्यार्थियों, वंदे मातरम। एक प्रेरक मुलाकात की शुरुआत आज हमने की ढोल नगाड़ों और अभिनंदन वीडियो के साथ। और ये अभिनंदन वीडियो था राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा 2018 में 53वीं रैंक पर चयनित नीतू राठौड़ के स्वागत का। तो नीतू जी, आपका आश्रम के स्टूडियो में भी बहुत बहुत स्वागत है। कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ सर, थैंक यू सो मच। विद्यार्थियों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक लंबी मेहनत के बाद प्राप्त हुई सफलता की खुशी जो है वो परिवार को प्राप्त होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि माताजी, पिताजी, भाई कितने प्रसन्न हैं और सब नीतू तो खुश हैं। बहनें उत्साहित होती हैं, प्रफुल्लित होती हैं कि आज उनकी बहन एक प्रशासनिक अधिकारी बन चुकी है। इसके अलावा ये जो स्वागत फोटो है, मुझे लगता है भारत सेवा संस्थान का है, क्योंकि पीछे खड़े हुए व्यक्तित्व हैं माननीय श्री नरपत सिंह जी कच्छावा। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारत सेवा संस्थान माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा स्थापित एक सेवा संस्थान है जो जोधपुर में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों में बहुत ही अद्भुत काम कर रहा है। और ये इस चित्र में जो आपके साथ नजर आ रही हैं उनके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। ये मेरे ननिहाल पक्ष से है, मामी सा के मम्मी, नानी सा लगता है। आपकी नानी सा है। देखिए, बुजुर्गों को भी बेहद प्रसन्नता होती है और प्रसन्नता माता पिता को भी बहुत होती है। अब सुनते हैं कि आपके पिताजी और मम्मी हमें क्या बता रहे हैं। इसने ध्येय बना लिया था कि मुझे प्रशासनिक अधिकारी बनना है और उसी का फल है आज ये प्रशासनिक अधिकारी की पोस्ट पर पहुंच चुकी है। इसलिए ये बचपन में इतनी मेहनती या इतनी होशियार नहीं थी, मगर इसको एकदम 10वीं पास करने के बाद में इसको भी आया कि मुझे भी कुछ करके दिखाना है। 10वीं के बाद में इसने 11वीं 12वीं में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 12वीं इसने बहुत परसेंट करके उत्तीर्ण की। ग्रेजुएशन इसने मेहनत की, अच्छी सब्जेक्ट लेकर के इंग्लिश, साइकोलॉजी और हिस्ट्री लेकर के इसने लगभग फर्स्ट डिवीजन के 58-59% नंबर लेकर के इसने ग्रेजुएशन किया। एमए इंग्लिश में इसने अच्छा नंबर 58% ला करके इसने एमए किया। एमए करने के बाद में इसने मुझे भी सहारा दिया। 2 साल तक इसने प्राइवेट स्कूल के अंदर नौकरी की और उसके बाद में इसको पता नहीं कैसे एकदम आया, नहीं मुझे भी पापा कुछ करके दिखाना है, मुझे भी प्रशासनिक अधिकारी बनना है। पहले उसने स्कूल की नौकरी छोड़ी। नौकरी छोड़ करके इसने इतनी पढ़ाई की कि नौकरी की कोई तो कहते हैं एक नौकरी लगनी कठिन है, मगर इसने 2 की परीक्षा दी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड टीचर, आरएस की 2013 की और अब फिर आरएस 18 की। उसमें सभी में ये अपना स्थान बनाया, सभी से अपॉइंटमेंट आया। पहले वाली 2013 में इसको अलाइड मिला, इसलिए संतुष्ट नहीं थी, नहीं मुझे तो आगे बढ़ना है, उस अलाइड में मैं संतुष्ट नहीं हूँ। और इसने अपनी मेहनत को और बरकरार रखा, मेहनत करके आज ये मेन आरएस बन गई है। तो अभी हमने नीतू राठौड़ के माता पिता को सुना और उन्होंने अपनी बेटी के लिए जो भाव प्रेषित किए वो ये है कि नीतू पहले पढ़ाई में थोड़ी सी कमजोर थी और बाद में इन्होंने खूब मेहनत की। तो नीतू, आप ये बताएं कि आपकी अकादमिक पृष्ठभूमि क्या है? सर, मैंने केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई की है। 10वीं में मेरे 250 नंबर थे, बराबर 50%। पूरे 50%। इसका मतलब बिल्कुल सही कह रहे थे वो। बिल्कुल सही कह रहे थे। उसके बाद मेरा केवी से हटा के एक आरबीएससी स्कूल थी, बादल चंद सुगन कुमार, उसमें एडमिशन करवा दिया गया।
कॉमर्स में, जहाँ मेरे 72% बने 12th बहुत में। बढ़िया, यानी कि बढ़ोतरी हो गई अंकों जी में। बिल्कुल, यहाँ से बढ़ोतरी चलती गई। फिर केएन कॉलेज से लिटरेचर में ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मैंने लिटरेचर कौन से में, हिंदी लिटरेचर में या इंग्लिश में? लिटरेचर। तो इसका मतलब आपका मीडियम भी पेपर में अंग्रेजी ही रहा। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, हाँ। उसके बाद शैक्षणिक पृष्ठभूमि? इंग्लिश लिटरेचर साइकोलॉजी में मैंने ग्रेजुएशन किया था। इसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया इंग्लिश लिटरेचर में। उसके बाद मैंने बीएड किया, और बीएड करने के बाद मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर नियुक्त हो गई थी। महावीर पब्लिक स्कूल नाम था, जिस स्कूल में मैंने पढ़ाई की थी, बादल चंद सुगन भवन। अच्छा, उसी का उसी में? इंग्लिश मीडियम वर्जन जो ठीक, था, ठीक, ठीक, उसमें ठीक, मैंने ठीक। अपना फर्स्ट जॉब किया था। और इसके बाद मैंने 4-5 साल तक वहाँ पे काम किया। एंड तब मुझे लगा कि मेरा जो एक्चुअली मेरा जो मोटो है वो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में वर्क करने का नहीं है, मुझे सिविल सेवा में जाना है और उसकी तैयारी करनी है। इस बीच मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किए थे, क्लियर किए थे। जैसे टेस्ट किया था, आईआईटी बॉम्बे में एमफिल का किया था, और फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद में एमफिल का किया था इंग्लिश में। बट उस समय मैं जा नहीं पाई, और फिर मैंने वो प्राइवेट स्कूल छोड़ दी और तैयारी शुरू की। 2013 में आरएस का एग्ज़ाम दिया। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट आपने 2013 में दिया। जी, जी। तो 2013 में क्या आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया था? फर्स्ट टाइम में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, बहुत प्रीलिम्स बढ़िया। कैंसिल होके वापस क्लियर किया। हाँ हाँ, बिल्कुल एंड बिल्कुल। फिर उसके बाद मैंने मेंस लिखा और फिर इंटरव्यू दिया, और 313 रैंक में मुझे जेसीटीओ मिला। 313 रैंक में आपको जेसीटीओ मिल गया। जी। जी। और क्योंकि इसका जो आरएस का पूरा प्रोसीजर है वो 5 साल तक लगभग चला, तो इस बीच में मेरा जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम थे, जो भी लेक्चरर, टीचर और सेकेंड ग्रेड टीचर, इन सब में मेरा चयन हो गया इंग्लिश से। मैंने पहले तो टीचर ज्वाइन किया, और उसके बाद मैंने लेक्चरर ज्वाइन किया, जो कि मादलिया हमारे एरिया के पास है, 90 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे मैं रोज़ कम्यूट करती थी। ठीक है, फिर मैंने वो छोड़ा। यानी 90 किलोमीटर अप डाउन करते जी, थे आप? 90 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर। जी सर। और इस बीच में 17 वाली ज्वाइनिंग आ गई, और मैंने लेक्चरशिप छोड़ के जेसीटीओ ज्वाइन किया, क्योंकि मेरा मेन लक्ष्य आरएस बनना ही था। ठीक है, जेसीटीओ ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद 16 वाला जो परिणाम था, निसंदेह आपने प्रयास तो किया होगा। जी, जी, तो सर। वो परिणाम क्या रहा? लेक्चरशिप करते हुए ही 16 वाला मेंस दिया था, और इस बीच मेरी तैयारी ढंग से हो नहीं पाई थी। मैं सुबह 6 बजे से 5 बजे तक बस और इन सब में ही लगी रहती थी, तो तैयारी नहीं होने के कारण मेरा उसमें क्वालिफाई नहीं हुआ था, मेंस क्वालिफाई नहीं। मेंस क्वालिफाई नहीं नहीं हुआ था। जी। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। और फिर मैंने इसीलिए मुझे लगा कि जब मेरा खुद का लक्ष्य ही आरएस बनना है, तो मैं लेक्चरशिप में कैसे हार मान लूँ, कैसे छोड़ दूँ उसको। और मैंने फिर इसको लेक्चरशिप को छोड़ के जेसीटीओ ज्वाइन किया, जो कि एलाइड सर्विसेज था। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि भाटिया आश्रम परिवार से जोधपुर में, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि नीतू राठौड़ जो हैं वो हमारी जोधपुर केंद्र की विद्यार्थी हैं। आप कब जुड़ी? वीरेंद्र सर ने मुझे इससे जोड़ा। वीरेंद्र सर 2013 वैसे तहसीलदार हैं, तो उनने मुझे इसके बारे में जानकारी दी, और उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे आओ और एक बार टेस्ट सीरीज करके देखो। अब आपका जो धैर्य है और ये सारा आपने इतने साल संघर्ष किया है, तो एक बार इसको अपनाओ और इसके शेड्यूल के हिसाब से चल के देखो। मतलब फिर आपने आश्रम के शेड्यूल का बिल्कुल। अनुसरण किया बिल्कुल, पूरी तरह से पूरी जोधपुर केंद्र में? जी बिल्कुल अनुसरण किया, और कंटिन्यूसली 60 से 70 तक टेस्ट सीरीज के पेपर लिखे मैंने मेंस के। बिल्कुल, बढ़िया। बहुत ही बढ़िया नीतू। अच्छा, जैसे नीतू, आपकी बहनों के बारे में और भाई के बारे में भी चर्चा हो रही थी। हमारे दर्शकों को उनके बारे में भी बताइए, क्योंकि एक संदेश मैं विद्यार्थियों को प्रेषित करना चाहता हूँ। मेरे सबसे बड़े जो सिस्टर हैं वो हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे थे, जोधपुर हाई कोर्ट में। जी। सेकंड नंबर जो सिस्टर हैं उनने एमएससी फिजिक्स करके आईआईटी बॉम्बे से पीएचडी किया, फिर ऑक्सफोर्ड में उनने वर्क किया।
और उसके बाद यहाँ पे अभी बचपन बचाओ में थे, और उसके बाद अभी बचपन बचाओ में कैलाश सत्यार्थी साहब के साथ, जी, बिल्कुल। जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। उनके साथ काम किया बहुत बढ़िया। जयपुर में रह के। उसके बाद इनने रिसर्च को अपना क्षेत्र चुना, अभी एज अ साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं, और इनने एक सैनिटाइजेशन मशीन बनाई है खुद की रिसर्च करके। बहुत साइंटिस्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थर्ड नंबर पे मैं खुद हूँ, और मेरे से छोटा मेरा भाई है। मुझे लगता है जो चित्र में हमें खूब खुश और प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं। हाँ, सबसे ज्यादा इसने ही मुझे सेकंड पेपर में रश्मि रति सुनाई थी, जिससे मैं मोटिवेट होके मैंने 109 नंबर लेके आई। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जेई है, जूनियर इंजीनियर रेलवे में, अभी लगाई। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ। भाई बहन जो होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। जैसे आपने नीतू बहन के बहनों और भाइयों के बारे में सुना, मैं आपको बता दूं कि इनके 85% नंबर है 10वीं में, लेकिन सभी भाई बहन बहुत ही ब्रिलियंट हैं। जब एक भाई या बहन अपेक्षाकृत कम अंक ले रहा है तो इसका आशय ये है कि वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, और मुझे लगता है कि कमोवेश ऐसी स्थिति आपके साथ रही होगी। बिल्कुल सर, मैं 10th में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी, बोर्ड एग्जाम से पहले तक तो सोती रहती थी, और मेरा ग्रुप जो था वो बिल्कुल सही नहीं था। वो ग्रुप जब मेरा छूटा उसके बाद मैंने उत्तरोत्तर प्रगति की। बिल्कुल, ये तो मैं भी मानता हूँ कि मित्र हैं, जो ग्रुप है वो पूरा का पूरा ही सफल हो जाता है और अनेक बार पूरा का पूरा ही असफल हो जाता है। तो खैर ये बातें तो रहती ही हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि हमारे विद्यार्थी जो अभी तैयारी कर रहे हैं आरएएस की, उन्हें कोई गुरु मंत्र के रूप में कुछ शब्द, कोई जानकारी जो आप देना चाहें। सर, सबसे इम्पोर्टेंट है मिनिमम रिसोर्सेज का मैक्सिमम रिपीटेशन। बार बार पढ़ें, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ें। बहुत सारी किताबें नहीं इकट्ठी करनी है, कुछ मिनिमम अच्छी किताबें इकट्ठी करें, उनको बार बार पढ़ें, हार्ड वर्क करें, कभी गिव अप नहीं करें, नेवर एवर गिव अप। आपका आज लक्ष्य आपको नहीं मिला है, लेकिन आपको लक्ष्य पक्का मिलेगा। मेरा एक डिकेड का संघर्ष रहा है, एक दशक बोल सकते हैं, उसके बाद मुझे लक्ष्य की प्राप्ति हुई। तो आपको अपना लक्ष्य जरूर मिलेगा, बस आपको उसको छोड़ना नहीं है, कभी हार नहीं माननी है। बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए नीतू बहन, अक्सर ये प्रश्न किया जाता है कि अंग्रेजी मीडियम वालों को तो ज्यादा अंक मिल जाते हैं और हिंदी मीडियम वालों को कम अंक मिलते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? सर, मैं बिल्कुल नहीं सहमत हूँ। रिसोर्सेज भी कम होते हैं इंग्लिश मीडियम वालों के पास, वो हिंदी में ही पढ़ते हैं। मैं हिंदी में ही पढ़ी, इंग्लिश में मैं लिख के ज़रूर आई हूँ। और ऐसा नहीं है, बैलेंस अप्रोच होती है, सबको सब तरीके से रखा जाता है। सेकंड पेपर में इंग्लिश वाले थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, थर्ड पेपर और फर्स्ट पेपर में हिंदी मीडियम वाले बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, फोर्थ पेपर तो वैसे भी 120 नंबर का हिंदी का ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी दोनों मीडियम का, आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो दोनों मीडियम, किसी भी मीडियम से करें, आपका कंफर्ट जोन होना चाहिए, आप उसमें बढ़िया तैयारी करें। एक महत्वपूर्ण बात नीतू बहन ने कही, और वो बात ये है कि अक्सर अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे आकर ये कह देते हैं कि सर हमें तो हिंदी नहीं आती है, हालांकि वो बोल हिंदी में रहे होते हैं। लेकिन नीतू बहन ने ये स्पष्ट कर दिया कि आपको बहुत सारी सामग्री आरएएस के लिए हिंदी में भी पढ़नी पड़ेगी, और साथ ही चौथे पेपर में 120 नंबर की तो सीधी हिंदी है ही। तो हिंदी से दूरी नहीं बनानी है अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए, कह रहा हूं, क्योंकि आरएएस के लिए ये बहुत जरूरी है। अच्छा, सभी बच्चे जो कि किसी अभ्यर्थी से, सफल अभ्यर्थी से मिलते हैं, वो ये कहते हैं कि उनकी मार्कशीट हमें जरूर दिखाइए। तो नीतू बहन की मार्कशीट पर एक दृष्टि डालते हैं कि उन्होंने कितने कितने अंक प्राप्त किए। नीतू बहन, आप खुद ही अपने अंकों के बारे में जानकारी दे दीजिए। मैंने फर्स्ट पेपर में 87.50 किए, सेकंड पेपर में 109 नंबर थे, थर्ड में 87.75 और फोर्थ में 114.50।
50। ये फोर्थ पेपर में क्या अंग्रेजी कहीं आपको ज्यादा आगे खींच कर ले गई? हाँ, ऑफ कोर्स अंग्रेजी। और दूसरा ये 20 मार्क्स का ट्रांसलेशन था, जो हम इतनी देर से कर ही रहे थे, हिंदी में पढ़ते थे, इंग्लिश लिख के आते थे, वो ट्रांसलेशन आपका यहाँ हेल्प कर गया। ठीक है, और साक्षात्कार में आपको 80 अंक मिले और इस तरह से कुल अंक हो गए 478.75। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि नीतू बहन को जो सर्विस मिलेगी वो सर्विस है आरपीएस। और मैं हमेशा कहता भी हूं कि पुलिस तो पुलिस ही होती है, तत्काल राहत प्रदान करने में सक्षम, राजदंड की शक्ति से युक्त, लेकिन उद्देश्य लोकहितवाद, दूसरे को सहयोग प्रदान करना। तो जैसा कि आश्रम की रवायत है, हम आश्रम के विद्यार्थी को किसी एक वरिष्ठ विद्यार्थी, आश्रम के ही वरिष्ठ विद्यार्थी को सौंपते हैं जो वर्तमान में आरएएस या आरपीएस या संबंधित पद पर है। तो नीतू बहन को चूंकि आरपीएस मिल रहा है, तो इन्हें जिस आरपीएस अधिकारी के हैंडओवर किया जा रहा है वो है ममता दीदी। हम उन्हें ममता दीदी ही कहकर संबोधित करते हैं सभी। तो ममता दीदी आपके लिए क्या संदेश दे रही हैं, आइए सुनते हैं। साथ में उन्होंने आरपीएस के पद की दायित्व और महत्व दोनों पर बात की है। जय हिंद। गुरुदेव को सादर प्रणाम। मेरा नाम ममता सारस्वत है और मैं आरएएस 2012 के बैच में आरपीएस के लिए चयनित हुई। वर्तमान में मैं व्रत चूरू के अंदर पदस्थापित हूँ। आश्रम परिवार का सदस्य होना मेरे लिए सदैव ही गौरव की बात रहा है, क्योंकि आश्रम का अर्जुन होने के नाते हम भीड़ से सदैव अलग दिखते हैं। आश्रम के अंदर केवल अधिकारी ही नहीं बनाए जाते, वरन नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण मनुष्य भी बनाए जाते हैं। इसी क्रम में गुरुदेव ने आज जो एक नवाचार किया है, जिसके अंतर्गत सुश्री नीतू राठौड़, जिनका चयन आरपीएस के लिए हुआ है, उनके सहयोग और मार्गदर्शन के लिए सर ने मुझे चुना है। आश्रम परिवार की यह एक बहुत बड़ी खूबसूरती है, जहां पर जैसे ही हम आश्रम के सदस्य बनते हैं, भले हम एक दूसरे से परिचित नहीं है, एक दूसरे को देखा भी नहीं है, हम एक दूसरे से अटूट बंधन में जुड़ जाते हैं। इस नाते भी मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं नीतू के साथ सदैव खड़ी रहूं। मैं नीतू को ये कहना चाहूंगी कि जब मैं इस सेवा में आई तो मेरे लिए ऐसे मार्गदर्शन का सदैव अभाव रहा और उससे मुझे कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। तो मेरे जो अनुभव हैं, मेरी जो गलतियां हैं, जिनसे मैंने सीखा है, उनके आधार पर मैं नीतू को हर स्टेप पर अपनी गाइडेंस या यूं कहें कि अपना जो सपोर्ट है वो देने की कोशिश करूंगी, ताकि उसको इस क्षेत्र में कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़े। चूंकि मैंने पहले ही कहा कि जो आश्रम है वो मूल्यों पर बहुत अधिक जोर देता है, उसके साथ साथ मेरा भी ये नीतू से आग्रह रहेगा कि हमेशा मेज के उस तरफ खड़े व्यक्ति के स्थान पर स्वयं को रखते हुए कार्य करने की कोशिश करें। इससे आप उसे भी न्याय दे पाएंगे और अपनी कुर्सी को भी न्याय दे पाएंगे। जहां लोग ये कहते हैं कि भावुकता मेरी कमजोरी है, मैं ये मानती हूँ कि भावुक होना आपके मनुष्य होने का प्रमाण है। तो आप एम्पैथी की भावना के साथ कार्य करें, आश्रम के मूल्यों को अपने साथ लेकर चलते हुए कार्य करें। राजकीय सेवा के अंदर आपका स्वागत है नीतू। आप जब चाहे मुझसे बात करें, मेरे पोस्टिंग प्लेस पर आएं, और इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पोस्टिंग प्लेस पर आएं। आज से ही आप अपने आप को एक पुलिस अधिकारी के रूप में समझें, जानें, प्रस्तुत करें, ताकि आपकी ट्रेनिंग का ये एक हिस्सा अभी से शुरू हो जाए। दिल से ढेरों आशीर्वाद। तो नीतू बहन, हमने आपको ममता दीदी के सुपुर्द कर दिया है, ताकि आवश्यकता अनुसार आप उनसे दिशा निर्देश ले सकें, क्योंकि उनका पुलिस सेवा का एक लंबा अनुभव है। मैं जानकारी के लिए बता दूं कि 2012 में वे आश्रम के माध्यम से आरपीएस के पद पर चयनित हुई थी।
धन्यवाद ममता दीदी। अर्जुन के आश्रम की तरह मैं भी लोक सेवा, लोक हित में काम करूंगी। बहुत बढ़िया। दरअसल नीतू, आजकल मैं आपको बता दूं कि 3 बड़े ही प्रमुख उद्देश्य आश्रम लेकर चल रहा है। ईमानदार प्रशासन, संवेदनशील प्रशासन और सकारात्मक दबंग प्रशासन। और हम सभी ये आशा करते हैं, जोधपुर केंद्र वाले, सूरतगढ़ आश्रम वाले, कि आप इन बिंदुओं को अपनाएंगी और इस पर सदैव चलने का प्रयास करेंगी, और जो भी मजलूम आपके पास आएगा उसे त्वरित न्याय दिलवाएंगी। तो हमारी इस मुलाकात के अंत में आप हमारे विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? जुनून के साथ लगे रहें, जितना आप पढ़ सके पढ़ें, कभी प्रेशर में नहीं आए। आप मेहनत करेंगे तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। आज नहीं तो कल आपको लक्ष्य अवश्य ही मिलेगा। तो अभी हम मिल रहे थे नीतू राठौड़ से। आप राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती परीक्षा 2018 में 53वें स्थान पर रहे हैं। तो नीतू, एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।